नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। देखिए, सीटेट जैसे परीक्षा को पास करने के लिए अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अभी भी क्या है कि एक तरीके से सीटेट की जो डेट है यानी कि परीक्षा की जो डेट है अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी हमारे पास पर्याप्त समय है। अभी भी हम इस परीक्षा को बड़े ही आसानी तरीके से पास कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जानना होगा कि सही रणनीति क्या होनी चाहिए और सही स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। देखिए, सही रणनीति के बारे में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर सही स्टडी मटेरियल के बारे में भी हम बात कर लेंगे। सही रणनीति के बारे में बात करते हैं तो पहली रणनीति ये है, यानी कि पहला काम आपको ये करना चाहिए। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है। आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को अच्छे से देखना चाहिए, यानी कि सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए। सिलेबस क्यों देखना चाहिए? देखिए, इसलिए देखना चाहिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। कहीं ऐसी कोई चीजें तो नहीं, कहीं ऐसी कोई चीजें तो नहीं है जिसको आपने छोड़ दिया हो जाने अनजाने में। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को एक बार अच्छे से फिर देखना चाहिए, यानी सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए और उस पर टिक कर लेना चाहिए। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात करते हैं दोस्तों। दूसरी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। अब जैसे कि बहुत सारे छात्र ये करते हैं, एक दिन में 150 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, 200-250 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो मैं कहता हूं इतना भी ज्यादा नहीं। एक दिन में आप इतना भी ज्यादा परेशान मत हो जाइए कि आप दूसरे दिन ना कर पाए। आपको क्या करना है, हर दिन 15-15 क्वेश्चन लेना है। हर दिन हर एक विषय के 15-15 क्वेश्चन लेना है और उसको अच्छे से सॉल्व करना है, जब तक आपके पेपर की डेट नहीं आ जाती है और जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता है किस दिन आपका पेपर है। आप 15-15 क्वेश्चन हर एक विषय के लीजिए और डेली उसको सॉल्व करते चलिए। और दूसरा तरीका एक और भी है। ये तो खुद से करने का तरीका है। खुद से करने का तरीका क्या होता है, वो तो उससे समझ हमारी बढ़ती है। ठीक है, वो तो करना करना है। लेकिन दूसरा एक और काम करना है। इसलिए करना है क्योंकि जब दूसरों की बातों को हम सुनते हैं तो हमारे कानों तक वो बातें आती हैं और वो चीजें हम लंबे समय तक याद रखते हैं। जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल वाला बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू करवा रहा हो, बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हो, बिल्कुल वही चीज कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हो जो आपके एग्जाम से संबंधित हो, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, यानी कि उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ये बताते हैं कि शैशवावस्था का काल कितना है, बाल्यावस्था का काल क्या है। ठीक है, इन सब चीजों पर फोकस मत करिएगा क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। इतने बेसिक चीजें अब नहीं आती हैं। ठीक है, और आती भी है तो इतना तो आपका तैयार है। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं, कोई YouTube चैनल आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारी सीरीज को फॉलो करिए। अब मैं आपको अपनी सीरीज की थोड़ी सी विशेषता बता रहा हूं। इस सीरीज को यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर लेंगे। देखिए, अभी हमने एक सीरीज लॉन्च किया है, कॉम्बो सीरीज। कॉम्बो सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें ईवीएस और सीडीपी के प्रश्नों को रखा गया और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर सभी प्रश्नों का निर्माण किया गया है। दोस्तों, ये जो सीरीज है इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर है। यदि आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं, मैं कहता हूं एक आप फॉलो करके देख लीजिए, आपको खुद में खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अगर आप लास्ट तक इसको फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो अपने आप को बड़े ही फ्री फील महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जो पेपर बनाया गया है लगता है उसी सीरीज से ही कहीं ना कहीं कट कॉपी पेस्ट किया गया है। गारंटी लेता हूं कि अगर कोई छात्र इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर लेता हर दिन, हाँ ये ध्यान रहे कि दूसरी वीडियो आने से पहले, मतलब कि दूसरी क्लास आने से पहले उस क्लास को देख ले। ठीक है, चाहे वो रात के 9:05 पर जुड़ जाए या उसके बाद जुड़ जाए, इसको भैया देखना नहीं भूलना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं। ठीक है, ये है एक तो दूसरा तरीका। तीसरी बात करते हैं, हमारे पास कुछ खास ट्रिक्स होनी चाहिए। देखिए, खास ट्रिक्स का मतलब ये हो जाता है जैसे 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों को हटाना है और एक सही विकल्पों को कैसे टिक करना है, आपको ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए। अब जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, एक अभी छात्र जीवन चल रहा है। ठीक है, तो अभी टीचिंग का जीवन नहीं चल रहा है, तो ज्यादातर आपका छात्र जीवन बीत रहा है। ठीक है, बाकी तो आप टीचिंग करते होंगे, हो सकता है आपने टीचिंग किया भी हुआ हो, लेकिन अभी इस क्षेत्र में हो सकता है आप इतना ज्यादा पारंगत ना हो। तो ये जो ये खास ट्रिक्स है, आपको हो सकता है ना पता चल पाए, तो आप चिंता मत करिए। मैंने क्या किया हुआ है, 100-150 प्रश्नों के एक जो ट्रिक है, जिस ट्रिक से जैसे कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को कैसे हटाना है और एक सही ऑप्शन को कैसे टिक करना, इसके खास ट्रिक्स को हमने तैयार भी कर लिया है
और दूसरी बात करते हैं, इसके 100-150 प्रश्नों को भी हमने तैयार कर लिया है। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज को फॉलो करना है। अभी मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी एक तो परीक्षा की डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, अभी थोड़ा से मुझे कोल्ड हुआ है, मुझे थोड़ा से रिलीफ मिलने दीजिए, फिर इन सभी प्रश्नों को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो एक तो तीसरी बात ये है, आपके पास कुछ खास ट्रिक्स होनी चाहिए। अब चौथी बात करते हैं दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको भी करना है और मैं भी करवा के दूंगा, ठीक है। आपको भी करना है, मेरी भी सहायता आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप स्वयं से करते हैं तो उसमें और ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी, और जब हमारी क्लास आती है तो उसको आप रिवीजन के तौर पर एक बार देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा फायदा हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, जितनी भी विधियां हैं ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। इन विधियों की खास बात क्या है, यानी कि इसमें क्या गुण है, क्या दोष है, इसमें एक दूसरे में क्या समानता है, क्या असमानता है, ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप क्या करते हैं, एक बार सारी विधियों को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान के चलिए ये सारी विधियां हर एक विषय में आपको कहीं ना कहीं सहायता करेंगी। तो एक बार आप क्या करिए, सभी विधियों को क्या करिए, एक अच्छे पेज में लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप पास ही नहीं बल्कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर भी करेंगे अगर इन सभी विधियों को 2-3 पेज में आप कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे 3 पेज ज्यादा हो जाएगा, 2 पेज में छोटे छोटे वर्ड में आप लिख लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों में आप लिख लीजिए, आराम से सारी विधियां एक तरफ हो जाएंगी। और एक बार रिवीजन के तौर पर आप देख लीजिए और रिवीजन करते रहिए, और पेपर देने जाने से पहले आपके पास शॉर्ट नोट्स होगी, उससे भी आपका काम हो जाएगा। आप 1 घंटे पहले भी अगर आपको पेपर देने जाना है तो उसको आप एक बार मेमोराइज कर सकते हैं, यानी स्मरण कर सकते हैं। अब पांचवी बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं। इस बात को समझिएगा। देखिए सिद्धांत की बात करते हैं, कैसे सिद्धांत को कंप्लीट करना है। देखिए सिद्धांत में आपको जैसे किसी का सिद्धांत लिखना है, जैसे कोलबर का सिद्धांत लिखना है, या किसी और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को लिखना है, या थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लिखना है, तो आपको ये लिखना है, पहले उस सिद्धांत का नेम लिखना है, फिर उस सिद्धांत में लिखना है क्या है, किसने दिया है इस सिद्धांत को, और उससे संबंधित क्या मुख्य बातें हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा इस सिद्धांत को, और इस सिद्धांत में क्या कोई गुण है, क्या कोई दोष है, या इससे सीखने को क्या मिलता है, और इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। हर एक सिद्धांत के बारे में आप अच्छे से तैयार करिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, अब यहां पर बात करते हैं, कुछ छात्र ये सोच रहे होंगे सर हम कैसे करें, हमारे पास तो इतना समय भी नहीं होता है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको स्वयं करवा के दूंगा ये सारे सिद्धांत, और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सिद्धांत करवा के दूंगा। हर एक सिद्धांत को इतने बारीकी तरीके से मैं करवाऊंगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको थोड़ा से भी कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों, नहीं होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। मेरी बातें जितनी भी मैंने आपको बताया बिल्कुल सीरियस लीजिएगा, अनसीरियस मत लीजिएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप काफी दिनों से थॉर्नडाइक के सिद्धांत को अनाउंसमेंट कर दी है लेकिन अभी तक आप नहीं पढ़ा पाए हैं, यानी कि नहीं तैयार करवा पाए। देखिए दोस्तों, दरअसल क्या है कि मैंने सोचा था कि इस संडे को बहुत अच्छे तरीके से करवा के आपको सिद्धांत दूंगा। उसी दिन क्या हुआ, मुझे कोल्ड हो गया, जिसकी वजह से आप सोचिए कि जब कोल्ड होता है तो रातों रात तो व्यक्ति सही नहीं होता है, चाहे वो कितनी भी दवा दुआ करे, ठीक है, उसे 2-3 दिन क्या करना पड़ता है कि उस दौर से गुजरना ही पड़ता है। तो अभी क्या है, उस दौर से मैं गुजर रहा हूं 2-3 दिनों से, ठीक है। जैसे ही मुझे थोड़ा से अच्छे से रिलीफ होता है वैसे मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाकर दूंगा ये सिद्धांत। और जितनी भी पैडागोजी मैंने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है, वो सारे प्रॉमिस मैं आपको कंप्लीट करके, यानी कि सारे प्रॉमिस पूरा करके दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, ठीक है। चाहे जितना भी मुझे मेहनत करना पड़े, आप सभी लोगों के साथ सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से तैयार करा के दे दूंगा। जब आप पेपर में बैठेंगे तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपको हमारी बातें याद आएंगी। अब आपको क्या करना है, रिलैक्स फील करना है। रिलैक्स फील करिए, बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, दबाव ये नहीं लेना है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। देखिए हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल और केवल कर्म करना है, और ना कि हमारे हाथ में ऐसा है कि हम क्या करें, कर्म नहीं बल्कि फल की चिंता करें। जब फल देने का काम हमारा नहीं है तो फिर कर्म पर ही हमें अपना ध्यान देना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। जो भी होगा वो देखा जाएगा समय पर। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो या कोई भी बातें आपको मेरी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ा से आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो दूसरों को शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो फिर आपके पास तो और ज़्यादा लोग होंगे तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा।
थोड़ा से हमारा सहयोग करिए, हमारे साथ आइए, एक बार आप हमें मौका देकर देखिए, निश्चित तौर पर आपको हम नाराज नहीं होने देंगे। जितने भी छात्र हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऐसा कोई छात्र नहीं है जो हमसे नाराज हो, ठीक है। और अगर वो नाराज होगा तो उसकी स्वयं की कमी होगी, हमारी कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं समझ रहा है हमारी बातों को तो उसकी स्वयं की कमी हो सकती है। हमने हर छात्र को पूरा अवसर दिया है। आज भी मैं इस बात की गारंटी देता हूं और इस बात को फिर से अनाउंसमेंट करता हूं कि अगर कोई छात्र हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहा है, अगर उसे कोई विषय और उस विषय में कोई चैप्टर दोबारा पढ़ना है तो मैं उसे दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बस वो हमें आकर बताए या एक बार वो हमें मैसेज करे कि आप हमें कल इस चैप्टर को दोबारा पढ़ाएं या इस चीज को आप हमें दोबारा पढ़ाएं। अब इससे ज्यादा कौन क्या कर सकता है, आप सोचिए, आप खुद ही समझदार हैं। बाकी मर्जी उनकी है, जिंदगी उनकी है, चुनना उनको है, और जिंदगी आपकी है, चुनना आपको है। क्या करना है देख लीजिए। मेरा काम है एक सही मार्गदर्शन आपको देना और बाकी एक सही सजेशन देना। थैंक यू सो मच। अब यहीं पर अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।